नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और वहां पर पे दो पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जिन स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां लिंक मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करके उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसे कहा जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। और ये देखेंगे कि किस तरीके से इनकम ऑफ कंज्यूमर की डिमांड पर इफेक्ट डालती है। तो देखिएगा बच्चों, पॉइंट नंबर 3 आता है हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर देखिएगा, बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होगी। बट इकोनॉमिक्स में इनकम ऑफ कंज्यूमर को दो गुड्स से रिलेटेड करके पढ़ा जाता है। वन इज सुपीरियर गुड्स, जिन्हें नॉर्मल गुड्स भी कहा जाता है, एंड सेकंड इज इंफीरियर गुड्स, जिनको गिफ्ट गुड्स भी कहा जाता है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर को इसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और दो गुड्स के कंसर्न में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास सुपीरियर गुड्स होते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल गुड्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल गुड्स। और सेकंड हमारे पास इनफीरियर गुड्स होते हैं, जिनको अपन गिफ्ट गुड्स भी बोल सकते हैं, इनफीरियर या फिर गिफ्ट गुड्स। इन गुड्स को गिफ्ट गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बारे में सर रॉबर्ट गिफिन एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन इकोनॉमिस्ट का नेम है सर रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने इन गुड्स के बारे में बताया, इसलिए इंफीरियर गुड्स को गिफ्ट गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, अब ये डिस्कस करना है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर का सुपीरियर गुड्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है और इनकम ऑफ कंज्यूमर का इंफीरियर गुड्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। देखिएगा, यहां पर पहले सुपीरियर गुड्स का मतलब समझते हैं। हाई क्वालिटीज की जो गुड्स होती है उन्हें सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स कहा जाता है, एंड लोअर क्वालिटीज की जो गुड्स होती है उनको इंफीरियर या गिफ्ट गुड्स कहा जाता है। यानी सुपीरियर गुड्स के अंदर मोर क्वालिटी होती है, मोर क्वालिटी गुड्स। जिन गुड्स के अंदर क्वालिटी बेटर होती है उन्हें सुपीरियर गुड्स कहा जाता है, एंड लेस क्वालिटी गुड्स, लेस क्वालिटी गुड, उन्हें इंफीरियर या गिफ्ट गुड्स कहा जाता है। लेस क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो खराब है। सपोज करें, हम एग्जांपल ले सकते हैं, राइस की बात करें तो एक राइस आपको 100 रुपीज केजी भी मिलेगा, एक राइस आपको 40 रुपीज केजी भी मिलेगा। तो 100 रुपीज का जो केजी है उसको हम सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स में कंसिडर कर सकते हैं, और 40 रुपीज केजी का जो राइस है उसको हम इंफीरियर या गिफ्ट गुड्स में कंसिडर कर सकते हैं। अब बात ही आती है कि कंज्यूमर की इनकम जिसको आप वाई से रिप्रेजेंट करे हो उसमें और सुपीरियर गुड्स के डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम जिसको अपन वाई से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर सुपीरियर गुड्स की डिमांड एज वेल एज यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम जिसको अपन वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड की बात करेंगे। तो देखिएगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड सुपीरियर गुड्स की डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड गिफ्ट गुड्स की डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने पर कोई नहीं चाहेगा कि वो गिफ्ट गुड्स का या फिर वो इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन करे। जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम ये चाहेंगे कि हमें बेटर से बेटर गुड्स का कंजप्शन करना है, इसलिए इनकम की इंक्रीज होने पर हम लोग सुपीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करते हैं। बट अगर सपोज करेगा इनकम कम हो जाती है तो हम सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी हमें कम करनी होगी, क्योंकि ये हाई प्राइजेस की गुड्स होती है और इनकम के कम होने पर कंज्यूमर इनका कंजप्शन नहीं कर सकता, इसलिए इनकी डिमांड को डिक्रीज करना होगा। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर और सुपीरियर गुड्स पॉजिटिव रिलेटेड होती है। इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीज, and if income of consumer decrease then quantity demanded of superior goods also decrease। अब अगर मान लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर और इंफीरियर गुड्स की डिमांड की बात की जाए तो यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने पर कोई कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड करे, वो किसका कंजप्शन करना चाहेगा? सुपीरियर गुड्स का। इसलिए इनकम के इंक्रीज होने पर कंज्यूमर इन गुड्स की डिमांड को डिक्रीज करेगा,
और इनकम के कम होने पर उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो इन्हीं का ही कंजप्शन कर सकता है, क्योंकि इनकम के डिक्रीज होने पर वो केवल कम प्राइस के गुड्स का ही कंजप्शन कर सकता है, और कम प्राइस की ओनली इंफीरियर गुड्स होती है, इसलिए इसकी डिमांड उसको इंक्रीज करनी होगी। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीज, एंड इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीज। अब जैसा मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जितना आप डायग्रामेटिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिएगा, इसको हमें एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर अपन हमेशा प्राइस को लेते थे, लेकिन यहाँ अपन बात करें इनकम ऑफ कंज्यूमर की, इसलिए वाई एक्सिस पर हमको इनकम लेनी होगी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लेनी होगी सुपीरियर गुड्स की। और एक बेसिक इनिशियल कंडीशन हम यहाँ ले सकते हैं कि व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर ओवाई देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ओक्यू, एज वेल एज यहाँ पर भी हम एक बेसिक डायग्राम कॉमन लेना होगा और एक कंडीशन अपन ले सकते हैं कि जब इनकम ओवाई है तो क्वांटिटी डिमांड आपके यहाँ पर पे ओक्यू है। अब यहाँ रिलेशनशिप पॉजिटिव है, इसका मतलब इनकम जैसे इंक्रीज होगी तो ये डिमांड भी आपकी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो ये डिमांड भी आपकी डिक्रीज होगी। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप का डायग्राम है। और यहां पर इनकम ऑफ कंज्यूमर और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ये डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो यहां पर पे डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो बच्चों ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का पॉइंट नंबर 3 था, जिसे कहा जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये 3 प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 पार्ट पढ़े, प्राइस ऑफ गुड्स, सेकंड पढ़ा हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड पढ़ा हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर। बाकी के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं जिनको अपन आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक अपन आगे के टॉपिक पर विचार करेंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का। देखिए, डिमांड को इफेक्ट करने वाले और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। किसी भी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर के टेस्ट में 2 तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, एक फेवरेबल चेंजेस, तो फिर डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा। सेकंड होता है अनफेवरेबल चेंजेस, तो फिर डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए बच्चों, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर का मतलब होता है कि जब किसी भी कमोडिटी के टेस्ट के लिए अगर कंज्यूमर की कंडीशन में फेवरेबल चेंजेस होता है, यानी कंज्यूमर को उसका टेस्ट पसंद आता है, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। बट अगर कंज्यूमर को उसका कमोडिटी का टेस्ट पसंद नहीं आता है, अनफेवरेबल चेंजेस होता है, तो उसकी डिमांड यहाँ पर पे डिक्रीज होगी। यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कंज्यूमर की कंडीशन में अगर फेवरेबल चेंजेस होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, अनफेवरेबल चेंजेस होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर पे बात कर सकते हैं, चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन की बात की जाए तो क्लाइमेट कंडीशन में कमोडिटी के अकॉर्डिंग 2 तरीके का चेंजेस हो सकता है, एक तो फेवरेबल चेंजेस, तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक होता है अनफेवरेबल चेंजेस, तो फिर डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, क्लाइमेट कंडीशन का मतलब होता है कि किस तरीके से क्लाइमेट कंडीशन कंज्यूमर की डिमांड पर इफेक्ट डालती है। सपोज करिए जैसे समर का सीजन है, तो समर के सीजन में वुलेंस की डिमांड काफी कम हो जाती है, क्योंकि वुलेंस के लिए जो समर का सीजन है वो अनफेवरेबल होता है, इसलिए हम कोई भी समर के टाइम पर पे वुलेंस की डिमांड नहीं करेंगे, यानी वहां पर पे डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर जैसे विंटर का सीजन आता है तो वुलेंस की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पर पे हमें वुलेन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगर किसी भी कमोडिटी के लिए क्लाइमेट कंडीशन में फेवरेबल चेंजेस होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, बट अगर अनफेवरेबल चेंजेस होगा तो उसकी डिमांड यहाँ पर पे डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर पे क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, क्वालिटी ऑफ कमोडिटी।
कमोडिटी की क्वालिटी में भी दो तरीके का चेंजेस हो सकता है, या तो क्वालिटी पहले से इंप्रूव हो जाए या क्वालिटी पहले से कम हो जाए। अगर किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी पहले से इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर को ज्यादा पसंद आएगी और कंज्यूमर उसकी डिमांड भी ज्यादा करेगा। बट अगर क्वालिटी पहले से डिग्रेड हो जाती है यानी कम हो जाती है तो कंज्यूमर उसका कंजप्शन बंद कर देगा या कम कर देगा, इसलिए उसकी डिमांड भी यहाँ पर पे कम हो जाएगी। तो देखिएगा, अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम उसकी डिमांड को भी इंक्रीज करेंगे। बट अगर क्वालिटी डिक्रीज होती है तो हम उसकी डिमांड को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर भी दो तरीके का चेंजेस हो सकता है। अगर मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि कंज्यूमर बढ़ गए तो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन ज्यादा होगा, दैट मींस उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। बट अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाते हैं मार्केट के अंदर तो फिर यहां उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बिहाफ पर पे हमने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के अंदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को कंप्लीट किया है। आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपके लिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के वीडियो हम यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।